दिसंबर 2024 में दो परिवारों के बीच एक रिश्ता तय होता है। एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल, नाम है मयूरी, और लड़का सागर जिसकी उम्र लगभग 24 साल। दोनों अच्छे परिवारों से। दोनों के रिश्ते की बात चलती है। लड़की के घर वालों को अपनी बेटी की शादी करनी थी और उधर लड़के को भी शादी करनी थी। एक दूसरे के घर में रिश्तेदार आते हैं। लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को। आखिर रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय हो जाने के बाद विवाह के पूर्व की पूरी रस्मों और रीति रिवाजों को खुशीपूर्वक मनाया जाता है। दोनों का रिश्ता फाइनल कर दिया जाता है। उसके बाद बाकायदा किसी अच्छी जगह पर एक प्री वेडिंग शूट भी किया जाता है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन की रोमांटिक पोज में तस्वीरें भी खिंचाई जाती हैं और वीडियो भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आजकल एक फैशन सा बन गया है। इसके बाद सगाई हो जाती है। सब कुछ तय हो गया। अब यह हुआ कि शादी की तारीख भी तय करनी है। उसके एक महीने बाद 12 मार्च की शादी तय हो गई। अब 12 मार्च को बारात आनी थी। दूल्हा सागर बारात लेकर आता और अपनी दुल्हन मयूरी को ले जाता, लेकिन इससे पहले अजीब बात हो गई। शादी के करीब 13 दिन पहले की बात है। 27 फरवरी 2025 को मयूरी ने सागर को फोन किया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिल्म देखने का मन कर रहा है, क्या तुम आ सकते हो? क्या मुझे पिक्चर दिखाओगे? अब सागर अपनी मंगेतर को कैसे मना करे, और ऊपर से 13 दिन बाद शादी है। सागर भी खुश हो गया कि चलो उसकी मंगेतर ने ऐसी फरमाइश की। सागर घर से आता है और मयूरी को उसके घर से पिक करता है। दोनों पिक्चर देखने जाते हैं। मैटिनी शो देखने के बाद अब सागर मयूरी को उसके घर पर, सागर उस दिन बाइक पर आया था ताकि वे दोनों एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह बाइक में घूमे फिरें। अब वो वापस जाने लगता है। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा हो गया था। जब वो वापस जा रहा था तभी अचानक उसकी बाइक के आगे रास्ते में एक कार आकर अचानक रुकती है। कार ने रास्ता रोक लिया। सागर बाइक रोक देता है। कार से 4 लोग उतरते हैं और अचानक उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो डंडों से बुरी तरह उसे मारते हैं। इस दौरान सागर बेहोश होने से पहले उन लोगों से एक बात सुनता है। उनमें से एक कह रहा कि इसके पैर पर ज्यादा डंडे मारकर पैर तोड़ दो, अपनी शादी में आने के लायक ही न रहे। उसके बाद सागर बेहोश हो गया। कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा। कुछ लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में देखा और फिर उसे अस्पताल ले गए। उसके जिस्म पर काफी चोट आई थी। फिर सागर ने इसके बाद अस्पताल से ही पुलिस में कंप्लेंट की। कंप्लेंट में कहा कि कुछ अनजान लोगों ने उसकी गाड़ी को रोका और उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। इसके बाद वह अस्पताल में रहा। अस्पताल के बाद छुट्टी हो गई। अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। उसने सागर की शिकायत को काफी गंभीरता से लिया और पूछताछ शुरू कर दी। दोबारा से सागर से पूछताछ की गई। उसको पूछा गया कि बताओ, क्या तुम उनमें से किसी को पहचानते हो? वहां अंधेरा था, पहचान नहीं पाया और कार का नंबर भी नहीं देख पाया। वो आपस में जो बात कर रहे थे उसमें सिर्फ एक लाइन मैंने सुनी, वो ये कि इसके पैर में इतना मारो कि पैर तोड़ दो ताकि ये अपनी शादी में न जा सके। तब पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी शादी कब है? तब उसने बताया कि सर मेरी 12 मार्च की शादी फिक्स है। तब पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ना शुरू किया कि आखिर हमलावर यह क्यों कह रहे थे कि वह अपनी शादी में ना जा सके। पुलिस को लगा कुछ अफेयर या कुछ और चक्कर हो सकता है। खैर, पुलिस बड़ी खामोशी के साथ अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगी। सबसे पहले क्राइम सीन को पुलिस विजिट करती है और फिर आसपास में देखती है कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां कोई कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर कुछ कैमरे थे। थोड़ी दूर सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट था। उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने जब उन कैमरों को देखा तो एक कैमरे में सागर की बाइक भी जाती हुई दिखाई दी और उसके ठीक पीछे कई गाड़ियां जा रही थी। उन गाड़ियों में से जितने नंबर थे पुलिस ने चेक करने शुरू किए। सारे नंबर ठीक पाए गए। उनको पूछा गया, उनके ओनर का नंबर निकाला गया, वह सब ठीक पाए गए। एक एक करके शॉर्टलिस्ट करते गए। उन सबको क्लीन चिट देते गए। उन्हीं में से एक कार का नंबर जो था वह सबसे करीब था, जो बाइक के ठीक पीछे चल रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसके बारे में पता शुरू किया
उसके ओनर तक पहुंचे। फिर इसी दौरान उसी कार के पुलिस ने और भी सड़कों पर दूसरे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, क्योंकि अब सस्पेक्टेड कार वही लग रही थी। जब देखना शुरू किया तो अचानक एक कार में 4 लोग सवार थे और वे सभी लड़के थे। उनका साफ चेहरा एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जब वो कार में बैठ रहे थे और वहां सीसीटीवी कैमरा था, पुलिस के पास 4 चेहरे थे। उसके बाद पुलिस पहुंचती है सागर के पास और कहती है कि जिस कार से तुम पर हमला हुआ, जो 4 लोग बैठे थे, यह शायद वे हमलावर हो सकते हैं। देख लो, और क्या इनमें से तुम किसी को पहचानते हो? सागर ने तस्वीर देखी और एक को देखकर चौंक पड़ा। उसने कहा, हाँ, इनमें से एक को मैं जानता हूं। पुलिस ने कहा, वह कौन है? उसने कहा, यह मेरी होने वाली मंगेतर मयूरी का चचेरा भाई है। अब पुलिस हैरान कि यह हमलावर मयूरी का अपना रिश्तेदार है और 12 मार्च को शादी है। फिर पुलिस को वो लाइन भी याद आ गई जिसमें कहा गया कि इसको इतना पीटो कि अपनी शादी में ही ना जा पाए, और फिर उन्होंने जाते जाते धमकी भी दी थी। जब थोड़ा थोड़ा होश आया तो उसने यह सब बताना शुरू किया। तब पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने मयूरी के चचेरे भाई को उठाया और उस रात उसकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी की। फिर उसने अपना मुंह खोला। उसने बाकी 3 लड़कों के नाम भी बताए। पता चला कि वो तीनों बदमाश किस्म के लड़के थे। उन तीनों को उठाया गया, पूछा गया कि आखिर तुम लोगों ने सागर को क्यों मारा, और उसके कजन से पूछा गया कि तुम्हारी तो बहन की शादी होनी थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने कहानी सुनाई तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा, साहब, हमने मारा नहीं, हमें तो पैसे दिए गए थे, वो भी 1.25 लाख रुपए। पैसे हमें मयूरी ने दिए थे और उसने कहा था कि तुम सागर को मार डालो। ये तो एक तरह की सुपारी थी, लेकिन हमें लगा कि हमारी पिटाई से वो डर जाएगा और हम मर्डर नहीं करना चाहते नहीं थे, इसलिए हमने उसकी खूब धुलाई की और धमकी दी कि तू इस शादी से पीछे हट जा, वरना अगली बार तुझे मार डालेंगे। जब यह बात सुनी तो पुलिस मयूरी के घर पहुंचती है। इधर जैसे ही कजन हाथ आया, उधर मयूरी यानी दुल्हन घर से गायब। अब पुलिस उसको ढूंढ रही है। इसके बाद फिर और पता चली कि मयूरी का एक दोस्त भी है। अब उस दोस्त को भी उठाया गया। पता चला कि दोस्त भी इस साजिश में शामिल था। जब दोस्त से पूछा गया तो उसने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा, असल में जब घर वालों ने मयूरी का रिश्ता तय किया तब तक ठीक था। मयूरी को भी सागर पसंद था। रोका हुआ एंगेजमेंट हुई, प्री वेडिंग शूट भी हुआ, लेकिन फिर वह पुराना दोस्त बीच में आ गया, जिससे मयूरी का पुराना प्यार जागृत हो गया। अब उसने कहा कि मैं अब तुमसे ही शादी करूंगी, उससे नहीं करूंगी, और उसने कहा अगर पसंद नहीं है। मयूरी ने एक बार सागर से कहा कि तुम खुद मुझे रिजेक्ट कर दो, मैं घर वालों को समझा दूंगी कि सागर मुझसे शादी नहीं करना चाहता। सागर के ऊपर उसने प्रेशर डाला। सागर ने कहा, मैं तो मना नहीं करूंगा, मैं तो शादी करना चाहता हूं। इस बात से मयूरी और नाराज हो गई। फिर इसके बाद उसने अपने उस दोस्त से, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे बोली कि देखो, वह तो पीछे हटेगा नहीं और अब रिश्ता भी टूट नहीं सकता, क्योंकि एंगेजमेंट, प्री वेडिंग शूट सब हो गया है और 12 मार्च की शादी भी है, कार्ड भी छप चुके हैं। अब तो शादी होनी ही होनी है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब रास्ता क्या है? तो फिर मयूरी ने कहा कि रास्ता अब एक ही है कि उसकी सुपारी देते हैं और उसको रास्ते से ही हटा देते हैं। मयूरी कहती थी कि उसका होने वाला दूल्हा मर जाए, और उसने 1.25 लाख रुपए में उसकी मौत खरीदी। लेकिन जिन लोगों से मौत खरीदी, उनके दिल में यह था कि एक शादी की ही तो बात है, नहीं पसंद है तो मत करो। इसको पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, खुद डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, खुद ही बारात लेकर नहीं आएगा। जान लेने से क्या फायदा? यानी जिसका पति बनने जा रहा है, जो शख्स वह चाहती है, वह मर जाए, और जिनको वह सुपारी के लिए पैसे दे रही है, उसकी जान लेने के लिए उनके अंदर इतनी सी हमदर्दी है कि वह सोच रहे को कि ना मारे, उसको जिंदा छोड़ देते हैं, घायल कर देते हैं। अगर वह लोग मयूरी की बात पर पूरी तरह से अडिग हो जाते तो शायद सागर आज जिंदा नहीं बचता। लेकिन इस पिटाई के बावजूद उन्होंने उसे इस तरीके से मारा कि उसकी जान बच गई।
लेकिन जब ये खौफनाक कहानी सामने आई तब दोनों परिवार और उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त जितने भी जानने वाले थे सब हैरान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कहानी की जो असली किरदार, असली कैरेक्टर, असली विलन यानी कि होने वाली दुल्हन मयूरी, वो अब फरार है, गायब है। पुलिस अब उसे ढूंढ रही है। मामला सुपारी किलिंग का है, मामला जान लेने का है, एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर है और इसमें अच्छी खासी जेल जाने की पूरी गुंजाइश है। सजा भी बड़ी होगी। तो आगे देखते हैं इस दुल्हन का क्या होता है, कब हाथ आती है और कब पुलिस के शिकंजे में जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।